मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान, अम्मा जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, एक बात तो ये है कि यहाँ कोशिश ये करी जाए, नया जो भक्त हो मेरे मालिक का, वो बोलने का प्रयास करे। कुछ भी अपने कष्ट, अपने सुख, अपने दुख मालिक के सामने रखें। अभी आप लोगों के सामने बड़ी पीड़ा होती होगी कि माइक के सामने बोलने में कष्ट होता है। ये पीड़ा सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई होगी। पर मेरे मालिक ने बोला कि आंख बंद करो, जैसे तुम भगवान के सामने बैठते हो, अपनी सारी पीड़ा बताते हो, अपने मन के मुख से बोलते हो। आंख बंद करके अपने तन के मुख से बोल लो। ये मत देखो कौन सुन रहा है, ये मत सुनो किसने सुना किसने नहीं सुना। जिसको सुनना है, जिसको सुना रहे हो, वो सुन लेगा। आप नहीं बोलोगे, दिक्कत होगी। एक बात, अभी एक भाई बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं जानता, इतना समय हो गया, मेरे पे कुछ नहीं आता, कोई मेरी कीमत नहीं। आप एक बात समझिएगा, क्या उनकी कीमत है? कभी आप लोगों ने माला देखी है? उस माला के बीच में एक धागा रहता है। क्या वो धागा कभी किसी को दिखाई देता है? पर क्या उस धागे के बिना माला का अस्तित्व है? नहीं। वो धागा ही है जो उस पूरी माला को माला बनाए हुए है। जब वो धागा हटता है तो क्या कहा जाता है? माला टूट गई। क्या माला टूट गई? धागे का जिक्र कहीं नहीं आता है कि धागा टूट गया, माला टूट गई। तो ऐसा नहीं है कि इतना समय जाने के बाद वो अज्ञानी है। ये उसके ज्ञान की पहचान ही है जो वो अपने आप को परमात्मा के दरबार में अज्ञानी समझता है। ये उसके ज्ञान की पहचान है। और ये हमारी मूर्खता है कि हम परमात्मा के सामने ज्ञानवान, गुणवान बात करें। एक छोटा बच्चा आपके सामने बहुत बड़ी बात करे तो आपके मुंह से क्या निकलता है? कि अपनी औकात देख कर तो बात कर अपनी उम्र देख कर तो बात कर। परमात्मा ये नहीं पसंद करता कि आप उसके सामने ज्ञानवान बात, कुछ नहीं। वो तुमसे ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाह रहा, वो आपके कष्टों को आपसे सुनना चाह रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि परमात्मा मेरे मालिक के वो भक्त अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझें कि जिनकी मेरा मालिक परीक्षा लेता है या जिन्हें अपने अनुभव करवाता है। आप देखिएगा, एक अनुभव होगा हम सबको मौत का, जीवन में एक बार।
दोबारा तो नहीं होना, या दोबारा होना है? किसी को दोबारा नहीं होना। पर परमात्मा के कुछ ऐसे दास हैं, गुलाम हैं, जिनको मालिक इस जन्म में दोबारा करवा देता है। अब ये विजय लाला जी हैं, इनको क्या हुआ? इनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, हाथ पैर काम करना बंद, दिमाग बंद, जागने के बाद भी। ये क्या है? ये मालिक ने इन्हें ऐसा अनुभव करवाया, ये अनुभव वो जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। मेरा मालिक वही कहता है कि तू वही अनुभव मेरे सामने रख। ये नहीं कि भगवान राम ने रामचरितमानस में क्या कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, या किसने क्या कहा। शायद हमसे ज़्यादा योग्य तो मेरा मालिक है, हम कुछ भी नहीं। हम तो ये है कि उनकी नकल कर रहे हैं, है ना। हम कुछ नहीं जानते, मालिक सब कुछ जानते हैं। वो तो सुनना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, है ना। एक महापुरुष हैं, उन्होंने 2 शब्द लिखे हैं। हम सब लोग कभी कभी अपनी बात आरंभ करने से पहले बोलते हैं। 2 लाइनें हैं। भरी बदलिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। जो जानकार हैं, जो उस गहराई में उतरे हुए हैं, उनके लिए वास्तविकता यही है। आज हम लोग ये सोच के देखें, मुझको लगता है मेरा मालिक हजारों की गाड़ी घुमाता है, हजारों का पहिया घुमाता है। मेरा भी घुमाता है, आपका भी घुमाता है, आपका भी घुमाता है। अब आप ये सोचो, अगर मालिक ना होता तो हमारा पहिया घूम पाता? हम कहाँ होते, कोई अस्तित्व नहीं। अगर संत ना होते, हम लोग कितने पाप करते हैं। आप कल्पना करके देखिएगा, हम कितने जानकारी में होने के बाद भी पाप करते हैं। कोई छोटी सी कीड़ी है, चींटी, हम चाहेंगे कि ना मरे, पर ना चाहते 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 भी पैर रखा जाएगा, मर जाएगी। ये क्या है? हमारी निगाह में पाप ही तो है। अगर परमात्मा हमें सबका दंडित करने लगे, हम तो बस ये दंड भोगने में रह जाएंगे, कुछ सुख नहीं भोग पाएंगे। इन्हें कौन बचा रहा है? संत, इष्ट। अगर आप कल्पना करके देखिएगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, वैसे ये कहीं नहीं है। आप समझिएगा कि हाथी होता है गज, तो वो पागल हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, तो वो दिशाहीन भी हो जाता है। जहां उसका मन करा वहां चल दिया, जिसे मारना है मार दिया, तोड़ना है तोड़ दिया। उसको संभालता कौन है? बुद्धि। हम लोगों को कौन संभालता है? परमात्मा। हमारी अवस्था वही हो जाएगी, वही हो जाती, अगर हमारे सिर पर किसी संत का, किसी इष्ट का कृपा भरा हाथ ना होता।
हम बिल्कुल बोराए हुए होते। और रहा अनुभव की बात, आप किसी भक्त से मालूम करो उसका अनुभव, वो ये बात है कि किसी अंधे से मालूम करो कि इस तेरी लाठी की क्या कीमत है, क्या इसके बिना चल सकता है। आपका इष्ट आपके साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधे के साथ उसकी लाठी, बिना उसके अंधा खड़ा भी नहीं हो सकता। खड़ा होने से पहले वो टटोल टटोल के अपनी लाठी देखेगा। क्यों? उसके बिना वो बेकार। ऐसे ही हम सब लोग जो मेरे मालिक से जुड़े हुए हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व शून्य से भी शून्य। और जो जुड़े हुए हैं, आप ये समझिए कि उनकी जिम्मेदारी ऐसे ले रखी है। आज मैं आपको एक घटना सुनाऊं। एक बालक मुरादाबाद का है, गधा इसलिए कह रहा हूं उसे, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने, किसी हायर एजुकेशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, पढ़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। फ़ोन मेरे पास आया, गुरुजी मैं इंटरव्यू देने आया। मैंने भाई तैयारी करी, करो बढ़िया। बोले जी मैं इंटरव्यू देने आ गया। मैंने तैयारी कैसी है? बोले जी मैं तो कुछ भी याद नहीं। कुछ भी का मतलब कुछ भी याद नहीं। मैंने भाई मैं क्या करूं? बोले गुरुजी इंटरव्यू, नंबर आना चाहिए। अब देखो, बहुत छोटा सा बालक है, होगा 18-20 साल का। अब उसने इसके ये शब्द थे कि गुरुजी इंटरव्यू में नाम आना चाहिए, सिलेक्शन में। तो मैंने कहा यार जब तू पढ़ा नहीं, तेरा वो इंटरव्यू देने मैं जाऊं क्या? मैंने चल ठीक है, मालिक दया करेंगे। 4 बजे उसका फ़ोन आया, गुरुजी काम हो गया। मैंने ठीक है। अब ये क्या है? आप यकीन मानो, उसका इंटरव्यू किसने दिया, या जो एग्जामिनर बैठे थे उसका कॉपी किसने चेक करी? अगर सही, ट्यूटर ठीक से बैठो, पैर लंबे करके बैठो, अगर सही ढंग से उसकी कॉपी चेक कर ली जाए तो फेल है। ये कौन है? मालिक पग पग पर आपकी रक्षा कर रहा है। आपको लगता है कि आपका जरा सा भी बाल बांका भी नहीं होने देने का, कहते हैं ना कि तेरा बाल बांका भी नहीं होने देना का। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। भगवान श्याम की बड़ी अनन्य भक्त, नाम सुखिया। इतनी गरीब, आसपास के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके जीवन यापन करना, और जो मिला परमात्मा को समर्पित। बस वहां से जो धन मिलता या जो भोजन मिलता परमात्मा को समर्पित करा और अपना खाया, परमात्मा का चिंतन करा। बस 2 काम, और कुछ नहीं। कहते हैं कि परमात्मा भी उससे बड़ा खुश था कि अच्छा है, चलो इसकी अनन्य भक्ति है, अनन्य निष्ठा है,
अनन्य विश्वास है। रोज उसका एक ही काम, पास के पेड़ से फूल तोड़े, माला बनाए, भगवान को समर्पित करे, काम पे चली जाए। अचानक ये हुआ कि एक दिन भगवान स्वप्न में आ गए, बोले कि भाई देख सुखिया, 2 दिन बाद गांव में भूचाल आ जाएगा और तू ये गांव छोड़कर चली जा। तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, तो गांव छोड़कर चली जा। उसने कहा कि ठीक है, आपका आदेश। देखो, जो समर्पित होता है वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता। जो समर्पित होता है अपनी बुद्धि नहीं चलाता। मुस्लिम धर्म में एक बात है, मुस्लिम धर्म में जो इनकी धार्मिक पुस्तक है कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं, ये कहते हैं कि उसमें अकल का दखल नहीं है। अपनी अकल बिल्कुल नहीं चलानी, अकल का दखल कुछ ना हो, जो है वही है, इस पर ही समर्पित होना है। वही हाल उस बुढ़िया का। उसने कहा आपने कहा स्वप्न में, बात खत्म। आसपास के गांव में जहां काम करती, कहा कि भाई ऐसा है 2 दिन बाद भूचाल आ जाएगा, तूफान आएगा, और मेरे मालिक ने कहा है कि ये गांव छोड़ के चल दो, हमें गांव छोड़ के जाना है। गांव वाले बोले पागल है बुढ़िया, भगवान आ रहे हैं, तुझे सुपने में आ रहे हैं, और भूचाल आ रहा, तूफान आ रहा, सबने मजाक मजाक मजाक। बुढ़िया ने क्या करा, अगले दिन बैलगाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी पे सामान रखा, चल दी गांव छोड़कर। गांव से जब चलना शुरू करी गाड़ी, तो सब लोगों ने बड़ी मजाक बनाई, ओ तुझे ही भगवान आ रहा है। जैसे आप सब लोगों को भी कहते होंगे, सत्संगी बना फिर रहा रोज चल दे हलवा पूरी खाने अब ये उसका दिल जानता है हलवा पूरी खाने जाता है या हलवा पूरी खिलाने जाता है। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई, मेरे मालिक का आदेश है, मैं चली। चल दी साहब। अचानक ये हुआ, कुछ दूर पहुंची, गांव की सीमा से पार होने से पहले एकदम उसे कुछ ऐसी आवाज आई, कहा सुखिया तू जा रही है और तू सुई अपनी जो है झोपड़ी में लगी छोड़ी आई, कल को माला कैसे बनाएगी। ओह, एकदम ध्यान आया, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी वाले से कहा भाई अभी रुक, मैं भी आई। फौरन भागी 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 गई झोपड़ी में, अपनी सुई उतारी, उतार कर ले आई और गाड़ी में बैठ गई। सीमा पार हुई, गाड़ी में बैठी, गांव की सीमा पार होकर 2 कदम भी नहीं चली थी, अचानक बहुत तेज भूचाल आया और वो सारा गांव जमीन में समा गया। अब आप देखिए, अगर हम ये बात अपने पर ही लागू करें, जो मेरे मालिक के दास हैं, गुलाम हैं, जब मेरा मालिक उस बुढ़िया की सुई तक की जिम्मेदारी रख सकता है, उसकी वो सुई भी खोने नहीं दे सकता है, तो आप क्या समझते हो कि आपका बाल विवाह करने देगा कोई? असंभव है, असंभव है। देखो, ये सारी कहानी, ये सारी शिक्षा, ये सारी बातें केवल हमारे विश्वास की। और वास्तव में मालिक ने
हमारे हजारों लाखों गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है, लाखों गुनाहों पर। आप अपने मन पर हाथ रख कर सोच के देखिए, हम कितने गलत, कितने मतलबी, कितने पथभ्रष्ट हैं, कितने कितनी गलतियां करते हैं। और बहुत गलती ऐसी है जो किसी को पता नहीं, और इस मन से तो छुपी भी नहीं है। और ये देखो कि मालिक ने इतनी गुनाह करने के बाद भी हमारी रोज गलती माफ करता है। उसके बाद भी हम और मांगने के परमात्मा के दरबार में अधिकारी नहीं है। इतनी गलती करने के बाद भी पर मालिक ये कहता है, चल तेरे सारे गुनाह माफ, अब फिर लाइन पा जा, फिर लाइन पा जा। पर हमारा अहंकार, आज मैं कुछ भाइयों से बात कर रहा था, लेकिन मानिए हमारा अहंकार हमें जीना नहीं दे रहा। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे मालिक के बहुत पुराने पुराने जो भक्त हैं, मैं कहूँगा जो भक्त हैं या जो भक्त कहलाते हैं, बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। कृपया अपने अहंकार को समाप्त करिएगा। सेंटर डूबने के कगार पर है। ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, ऐसा ना हो। एक दो तो परेशान बहुत ज्यादा है केवल अहंकार की वजह से। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत हो, उन पर पैसा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, बीमारी भी लगी हुई है, परमात्मा छेद भी रहा है बार 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 बार। पर वही है ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल बाद भी टेढ़ी निकलती है। मैं 20 बार कहता हूँ, 50 बार कहता हूँ। कारण यह है कि आप अगर आपके अंदर, आपने 20 साल से 30 साल से सत्संग से जुड़े हुए हो, आपके अंदर अगर अहमता ही नहीं आई गई, आपके अंदर अगर अहंकार ही अपना नहीं मार सके, क्या उपलब्धि प्राप्त करी आपने। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये मालिक की गलती कह रहा हूँ कि इतनी अपराध के बाद भी आपको वो पुरस्कृत कर रहा है, इनाम दे रहा है। मालिक मेरे तौबा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं मना कर देता। एक तो इस योग्य ही नहीं है। अभी एक महिला है, बहुत आती है मालिक के पास, उसका मेरे पास फ़ोन आया अभी परसों कि गुरुजी मेरे रिश्तेदार जब से आए हैं आपके यहाँ, वो तो परेशान हो गए। किसी के गुर्दे का दर्द हो गया, किसी के पेट में दर्द होने लगा, वो तो यहाँ आकर परेशान हो गए। अब मैं उससे कहूँ, भाई तू चाहती क्या है तो बता। तेरे गुर्दे का दर्द हो रहा, मैं दवाई फ्री दूंगा। पेट में दर्द हो रहा, मैं दवाई फ्री दूंगा। भाई ये ना कह कि जब से यहाँ आई। कारण ये है कि पता नहीं परमात्मा तेरे पथरी की जगह पत्थर कर देता। पथरी छोटी डाल रखी है उसने, है ना। तो ये नहीं है कि यहाँ आने से आपके कष्ट बढ़ गए। कष्ट कम नहीं होने के हैं, और परमात्मा की कृपा आपके साथ लगी रहेगी। कष्टों का अनुभव, कष्टों का एहसास कम होगा। पर ये होगा उन्हीं के साथ ही जिनकी दोस्ती, जिनकी जान पहचान अपने यार से, और जिनकी जान पहचान ही नहीं है। आपने देखा है कि
अदालतों में मुलजिम को पहचान पाते हैं कि भाई पहचान ले, इनमें से कोई है क्या तेरा। अब मेरा मालिक कहेगा आपसे कि भाई पहचानते हो मुझे, मैं कौन हूँ। अगर हमारी जान पहचान होगी तो हम कहेंगे आप हो, हमारे हाथ पकड़ लोगे आप। और जानकारी नहीं है तो आप गिड़गिड़ाते रहोगे कि दो 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 दो, ये गिड़गिड़ाना है। हाथ पकड़ के वो ले सकता है जिसकी मित्रता होगी कि देना ही पड़ेगा, तुम्हारा ही हूँ, कहाँ मांगूंगा। बहुत से कहते हैं कि, मैं भी कहता हूं कि संसार नहीं मांगना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, पर क्योंकि संसार में रहते हैं। देखो जीव को पहले छोटी 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 चीजें पसंद हैं। हमारी बुद्धि का स्तर छोटा है। अब ये बच्चा है, मैं इसे लड्डू कहता हूँ, इसकी डिमांड्स छोटी छोटी हैं, इसके खिलौने इस समय छोटे छोटे हैं। बड़ा हो जाएगा फिर ये छोटों से नहीं खेलने का, फिर ये बड़े खिलौने मांगेगा, फिर वो चीज़ इसके लिए पसंद की हो जाएंगी। अभी हमारी बुद्धि का स्तर छोटा है, इसीलिए हमारी डिमांड्स संसार है। मैं भी एक मालिक का वो सुन रहा था प्रवचन, मुरादाबाद उनका कभी था प्रोग्राम, वो कम से कम 30 साल पहला। उस समय मास्टर साहब बिल्कुल जवान लग रहे, तो कम से कम 30-35 साल पुराना था प्रोग्राम वो। उसमें वो कह रहे कि सभी लोग कहते हैं कि उम्र लंबी हो, पर मैं कहता हूँ उम्र लंबी ना हो, जितनी छोटी उतना अच्छा। छोटी उम्र में परमात्मा से जानकारी हो गई, चल रहे हैं, क्यों नरक में धक्के खाने हैं, क्यों चोट खानी है। परमात्मा से जानकारी हो गई, हाथ पकड़ो, चल भाई चलना है, अब छोड़ दुनिया को, संसार को। जो 40 साल 60 साल बाद छोड़ना है तो 60 साल पहले छोड़ दो, चलो। आप सोच के देखिए, उस समय टीकाराम भी बहुत जवान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जवान। किसी, शायद वो किसी धर्मशाला का प्रोग्राम है और साफ प्रोग्राम। भाई ये ध्यान नहीं मेरा, तारीख नहीं पड़ी हुई उसमें, मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं उनकी स्पीच सुन रहा था। उस पर है, वो नन्हे निकेतन ग्रुप पे है। तो मैं बता रहा हूं कि हमारी सोच में और मालिक की सोच में कितना फर्क था। हम चाहते हैं ज्यादा जीवन, वो कह रहा ना 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 ना, छोटे जीवन में मालिक से जानकारी कर लो, तो मालिक का हाथ पकड़ कहोगे जी मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे हवाले। ये क्या है? ये आपका विश्वास मालिक पर अडिग है। हमारा मालिक आपकी बुद्धि में वही सोच भरना चाह रहे थे, चाह रहे हैं और चाहते रहेंगे। अब ये हमारी मूर्खता है, हम अपने ऊपर से अहंकार का पर्दा हटने ही नहीं देना चाह रहे। हम तो कह रहे हैं भाई यहीं तक की बात आपकी मानी जाएगी, इससे आगे की नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, ध्यान रखो, सेंटर जो मालिक के बनाए हुए हैं कृपया सुचारू रूप से चलते रहें।